नमस्कार दोस्तों, कैसे हम बात करने वाले हैं आईपीएल मेगा ऑक्शन का। आज स्टार्ट हो गया और पहले जो खिलाड़ियों का जिन खिलाड़ियों पे बोली लगी वो थी मार्की खिलाड़ी। 12 खिलाड़ियों को मार्की खिलाड़ी के रूप में चिन्हित किया गया था, नॉमिनेट किया गया था और उन खिलाड़ियों की पहले बोली लगी। और उसमें से कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जो जिनको जो मैक्सिमम पैसों में बिके, उसमें से ऋषभ पंत जिनको 27 करोड़ में जो बिके। उसके बाद आते हैं जिनको एससी लिया, लखनऊ ने लिया। उसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ में खरीदा पंजाब ने। वेंकटेश अय्यर को केकेआर ने इनको रिलीज भी कर दिया था केकेआर ने। और उसके बाद 23.75 में खरीदा, काफी ये महंगे रहे। अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल को पंजाब ने खरीदा। यानी आप देखेंगे इन 5 बड़े खिलाड़ियों जो महंगे खिलाड़ी थे उसमें से 3 खिलाड़ी ऐसे थे जिनको पंजाब ने खरीदा। यानी उनके जो पर्स में पैसा था वो धीरे धीरे कम हो गया। अभी ये मार्की खिलाड़ी होते क्या? मार्की खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। जिन खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया जाता है उसके बाद उनकी डिमांड बहुत जाती है। जैसे ऋषभ पंत को रिलीज कर दिया गया था, केएल राहुल थे, आप श्रेयस अय्यर की बात कर सकते हैं, वेंकटेश अय्यर की बात कर सकते हैं, अर्शदीप, युजवेंद्र चहल। इन लोगों का जो पहला सेट में बोली लगा उन इन खिलाड़ियों का ही लगा। और ये खिलाड़ी जो होते हैं थोड़ा पॉपुलर होते हैं इन कंपेयर टू, इनकी डिमांड ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें इन खिलाड़ियों में तो जॉस बटलर भी थे जिनको गुजरात टाइटंस ने खरीदा 15.75 में। ये कमाल का खिलाड़ी है। और मेरे एक बात समझ में नहीं आया, आप इन टाइप के खिलाड़ियों को जो T20 में कहर बरसा देते हैं, आप उनका कैरियर देखेंगे तो बहुत लंबे टाइम तक एक ही टीम से उन्होंने जुड़े रहे। और जिस हिसाब पंजाब के साथ उन्होंने लंबे टाइम तक पंजाब शायद सॉरी पंजाब के साथ मैं बोल रहा हूँ, राजस्थान रॉयल के टाइम साथ वो बहुत लंबे टाइम तक जुड़े रहे और काफी कमाल का परफॉर्मेंस रहा। फिर क्या हुआ ऐसा जो राजस्थान रॉयल ने इनको रिलीज कर दिया। जो भी चीजें हों, लेकिन इस टाइप के खिलाड़ी आपको मिलते नहीं है। जबरदस्त परफॉर्मेंस है, 7 शतक लगा चुके हैं और आईपीएल में सबसे सक्सेसफुल अगर हम फॉरेनर क्रिकेटरों की बात करें तो उसमें जॉस बटलर का नाम आता है। श्रेयस अय्यर का जैसे कि मैंने बोला पहले, पिछली बार इन्होंने जितवाया था आईपीएल की ट्रॉफी केकेआर को, उसके बाद उन्होंने रिलीज कर दिया था। और चूंकि एज अ कैप्टनसी उन्होंने बहुत अच्छा काम करा था, इसकी वजह से सारी टीमें इनके पीछे लगी और पंजाब ने इनको खरीदा 26.75, क्योंकि उनको एक कैप्टन चाहिए था। अगर हम बात करें श्रेयस अय्यर के अलावा जिस खिलाड़ी की सबसे ज़्यादा बोली लगी वो थे ऋषभ पंत, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। और जब बोली लग रही थी तो सारे लोग इनके पीछे भाग रहे थे और बहुत सारे एक्साइटमेंट भी वहाँ पे आपको देखने को मिल रहे थे। जो ऑडियंस बैठी थी, इनकी बेस प्राइस 2 करोड़ थी और ये बिके 27 करोड़। और पहली बार ये ऑक्शन में गए और उसमें पहली बार इन द सेंस जब से ये दिल्ली के साथ खेल रहे थे उसके बाद पहली बार गए और 27 करोड़ अभी तक का हाईएस्ट। अभी तक कोई भी खिलाड़ी जो है 27 करोड़ से, पिछली बार मिचेल स्टार्क जो थे उन्होंने सबसे महंगे थे। उसके बाद आज अगर बात करें तो आज श्रेयस अय्यर इनसे पहले थोड़े से महंगे आज बिके 26.75, लेकिन 27 करोड़ में सीधा सीधा ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट ने ले लिया। उसमें से भी उन्होंने जब दिल्ली के लिए आरटीएम का जो फॉर्मूला तय किया गया था तो दिल्ली ने उनसे बढ़ा, थोड़ा प्राइस बढ़ा, 20 के आसपास, 20 करोड़ के आसपास, 21 समथिंग था। उसके बाद डायरेक्ट राजस्थान रॉयल ने इनको 27 कर दिया, जहाँ पे सारे लोगों ने बोलियां लगाना छोड़ दी। ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों की बात करें, हम बात करें कागिसो रबाडा, जिनको गुजरात टाइटंस ने 10.75 करोड़ में खरीदा। कमाल का बॉलर है ये T20 में, लेकिन हाल फिलहाल में उतना अच्छा परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा। लेकिन आप देखेंगे तो इनके आंकड़े बहुत ही शानदार हैं और जिस भी टीम से खेलते हैं बहुत इंप्रेसिव रहते हैं। अर्शदीप सिंह पंजाब किंग्स ने इनको 18 करोड़, जैसे कि मैंने बताया, और पंजाब ने अच्छी बोली लगाई। आप ऋषभ पंत को उन्होंने खरीदा, उन्होंने अर्शदीप को खरीदा, उन्होंने चहल ने, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों पे उन्होंने बोली लगाई और दिल खोल के पैसा दिया, क्योंकि उनको भी टीम जीता रही की पॉन्टिंग ने भी दाव लगाया कि भाई हमको जीतना ही है। इसके बाद मिचेल स्टार की बात करें जो पिछले साल बहुत हाईलाइट में थे, उन्होंने अच्छी बॉलिंग भी दी है लास्ट 2-3 मैच, जिसकी वजह से केकेआर को फाइनल में उन्होंने जितवाया भी था। और आज 11.75 करोड़ में इनको दिल्ली कैपिटल ने ले लिया और ये अच्छे बॉलर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि आप मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर को कौन सी टीम ऐसी चाहेगी जो नहीं आएगी। अगर हम बात करें युजवेंद्र चहल, जैसे कि मैंने बताया दिल्ली ने खरीदा इनको 18 करोड़ में, काफ़ी अच्छा
रहा। इससे पहले अगर बात करें जिस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस रहा राजस्थान रॉयल में, बहुत सारे मैचेस में इनको ड्रॉप नहीं खिलाया जाता था, तो ऐसा चीज़ें थी कि यार राजस्थान रॉयल इनको कंटिन्यू नहीं करना चाहता था। अब बात करें आरसीबी ने लियम लिविंगस्टन को लिया 8.75 करोड़, ये भी एक तरह से देखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि जबरदस्त बैट्समैन है टी20 में। और अगर हम बात करें बाकी बड़े खिलाड़ियों की, जिस हिसाब से डेविड मिलर बहुत ही अच्छा खिलाड़ी, और चौथे पाँचवें छठे नंबर के लिए बेस्ट खिलाड़ी टी20 में अगर कोई है तो वो है डेविड मिलर। इनको लखनऊ सुपर जॉइंट ने खरीदा 7.5 करोड़ में, और उन्होंने अपना बेस प्राइस भी 1.5 रखा हुआ था। क्यों रखा था आई डोंट नो, लेकिन जिस हिसाब के बल्लेबाज हैं, कमाल के बल्लेबाज हैं, और इनको ये खेल रहे थे गुजरात टाइटन से, पता नहीं क्यों इनको भी रिलीज कर दिया गया। जो भी चीज़ें हो, के एल राहुल के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, जो हाँ लास्ट ईयर एलएसजी के ऑनर गोयनका के साथ जो इनका आर्गुमेंट हुआ था, जो उन्होंने कुछ चिल्लाए थे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी कि इस प्लेयर को, के एल राहुल को, मोस्ट प्रोबेबली जो है खरीदने वाली टीम जो होगी बैंगलोर होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बैंगलोर कोशिश तो की, लेकिन उतना नहीं। दिल्ली कैपिटल ने इनको 14 करोड़ में खरीदा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो के राहुल जैसे बल्लेबाज अगर आपको 14 करोड़ में मिलते हैं तो दैट्स गुड, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मोहम्मद शमी को 10 करोड़ में खरीद लिया सनराइजर हैदराबाद ने। अगर कोई फॉर्म रहा जो गुजरात के टाइम पे था, जिन्होंने जितवाया भी था, तो कमाल का कहर ढाने वाले इनके गुजरात। और इनको जो आरटीएम का जो एक व्यवस्था की गई है, एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि जिसके साथ जो प्लेयर रहेगा उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि भाई आप डिसाइड करो कि आप लेने वाले हो तो आप ले सकते हो। लेकिन गुजरात ने इनमें उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसके बाद ये सनराइजर हैदराबाद ने भी अच्छी बोलियां लगाई, और अच्छे मोहम्मद सिराज को गुजरात टाइटंस ने, जैसे कि मैंने बताया, रिप्लेसमेंट एक तरह से हो सकता है मोहम्मद शमी की, लेकिन मोहम्मद शमी जिस हिसाब के बॉलर थे, वहाँ पे मोहम्मद सिराज खरे उतरते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से बैंगलोर के साथ जुड़े रहे, कोहली के बहुत खास रहते हैं। लेकिन इस बार इनको रिलीज़ किया गया 12.25 करोड़ में। मोहम्मद सिराज को गुजरात ने खरीद लिया। अगर हम बात करें गुजरात और सीएसके के बीच, तगड़ी बोली लगी थी दोनों को लिए। सीएसके भी चाहती थी कि वो इनको लें अपने टीम में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहां तक नहीं पे, क्योंकि वो एक स्लैब के बाद नहीं जा पा रहे थे। 10 करोड़ 12 करोड़ के ऊपर वो जा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी भी एक माइंड सेट होगा कि हम और भी खिलाड़ी ले सकते हैं, छोटे खिलाड़ी। क्योंकि आप देखेंगे जब भी सीएसके की हम बात करते हैं तो वहाँ बड़े खिलाड़ियों को उतना अपॉर्चुनिटी की बात करें नहीं देते, वो छोटे खिलाड़ियों को ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अपना नाम तो दिया था, लेकिन अनसोल्ड रहे। उसमें सबसे बड़ा जो नाम था वो था वार्नर का। वार्नर को ना खरीद के बहुत ही सरप्राइजिंगली, मतलब वार्नर जैसा खिलाड़ी अगर नहीं कोई खरीदता है तो बहुत सरप्राइज रहता है। उसके बाद जॉनी बेस्टो भी शायद अनसोल्ड थे। वेंकटेश अय्यर भी चौंकाया लोगों को, जिस हिसाब से उनकी बोली लगी। सिराज रबाडा, नटराजन को भी 10 करोड़ में खरीदा गया, वार्नर नहीं बिके। बहुत अजीब था कि मतलब वार्नर जैसे बल्लेबाज, दिग्गज बल्लेबाज, टी20 के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, उनको कोई टीम खरीदती नहीं तो समझ से परे रहता है। इंग्लैंड की जॉनी बेस्टो, भारत के देवदत्त पडिक्कल, यश धूल को भी कोई खरीदार नहीं मिला। ये थोड़ा सा ये है कि देवदत्त पडिक्कल वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में उनका सिलेक्शन भी हुआ है, खेल भी रहे हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं खरीदा। अजीब सा लगा। ऑस्ट्रेलिया के चेसल हुड बहुत पिछली बार ये बिके नहीं थे, उनको 12.5 करोड़ में खरीदा। जेसलहुड को भारत के प्रसिद्ध कृष्णा 9.5, आवेश खान 9.75, ट्रेंट बोल्ट, आर्चर। अनकैप्ड खिलौने की बात करें, महिपाल लोमार को 1 करोड़ 70 लाख, कुमार कुशाग्र 65। याद कीजिए पिछली बार इनकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। निशांत सिंधु खरीद। कोलकाता नाइट राइडर ने जूनियर स्टार अंकुश रघुवंशी के लिए 3 करोड़ खर्चा की। वहीं नमन धीर पर 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए मुंबई ने। ओवरऑल देखा जाए तो जिस हिसाब से ये ऑक्शन हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत पॉजिटिव थी, बहुत नेगेटिव, लेकिन कुछ टीमें ऐसी थी जो जिन्होंने डिसाइड करके बैठे थे कि किन खिलाड़ियों को लेंगे। जैसे राजस्थान रॉयल, जब आप जॉर्ज बटलर जैसे बल्लेबाज को आप छोड़ते हैं तो
बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आते हैं। अगर हम बात करें सबसे महँगे खिलाड़ियों की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया